हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ बस इश्क हो गया भाग 18। अभिमन्यु विधि को कमरे से बाहर करते ही दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है और एक गहरी सांस छोड़ता है कि तभी उसके कानों में आध्या के खिलखिलाने की आवाज़ आ पड़ती है और वो चेहरा झुकाए अपनी आँखों को बंद किए नामे सिर हिला देता है। आखिर उसकी माँ अभी अभी उसका कबाड़ा जो करके गई थी। वो पलट जाता है और आध्या को देखता है जो बेड पर पेट पकड़े हंसकर लोटपोट हुए जा रही थी और उसकी खनखनाती सी हंसी सुन अभिमन्यु दरवाजे पर टिककर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ पलों के लिए निहारने लगता है। वहीं हंसते हंसते आध्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वो खुद को शांत करते हुए उठती है और विधि का आधा छूटा काम पूरा करने लगती है और बाकी के बचे कपड़ों को अलमारी में रखने लगती है। वहीं अभिमन्यु की नज़रें आध्या पर ही थी। लाल रंग की साड़ी जिसके बीच से झांकती उसकी गोरी कमर जिस पर काला टीका लगा हुआ था, जिसे देखकर अभिमन्यु को हंसी आ जाती है क्योंकि उसे पता था कि ये हरकत पक्का उसकी पागल बहन ने की है और चूड़ियों की खनकती आवाज़ बार बार उसके कानों में पड़ रही थी और उनकी आवाज़ उसे मदहोश कर आध्या की तरफ खींचे जा रही थी और वो जाकर उसके ठीक पीछे खड़ा हो जाता है। हंसती हुई आध्या अलमारी में कपड़े रख जैसे पलटती है तो अभिमन्यु के सीने से टकरा जाती है और उसकी हंसी पल भर में ही गायब हो जाती है और नज़रें सहसा ही झुक जाती हैं। अभिमन्यु थोड़ा आगे होता है तो आध्या पीछे अलमारी से जा लगती है जो कि खुली हुई थी और उसके हाथ अभिमन्यु के सीने पर जा टिकते हैं और वो उससे नज़रों को चुराने लगती है। तभी अभिमन्यु अपनी नाक से उसकी नाक को हल्के से छूता है और कहता है, आपको कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही पत्नी जी? आध्या शर्माकर अपनी पलकों को झुका लेती है और अपने हाथ उसके सीने पर से हटाने लगती है कि अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दिल वाली जगह पर रखते हुए कहता है, आज नहीं पत्नी जी। आध्या कुछ कह पाती कि तभी अभिमन्यु झुकता है और आध्या के पैरों के पास बैठ जाता है और ये देख वो थोड़ा हैरान रह जाती है कि तभी अभिमन्यु अपने कुर्ते की जेब से पायलों का एक खूबसूरत सा जोड़ा निकालता है और उन्हें आध्या के पैरों में पहनाने लगता है और उनकी खनक सुन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो खड़े होते हुए आध्या से पूछता है, कैसी लगी? खूबसूरत। आध्या के इतना कहते ही अभिमन्यु उसकी कमर में हाथ डाले उसे खुद के करीब करते हुए उसकी नाक से अपनी नाक को छुआते हुए कहता है, पर आपसे ज़्यादा नहीं। आध्या मुस्कुरा देती है कि तभी अभिमन्यु उसके चेहरे के करीब जाने लगता है और साथ ही कहता है, बस आज मुझे इनका ही शोर सुनाई देना चाहिए पत्नी जी। उसके इतना कहकर आगे बढ़ने से पहले ही आध्या झट से कहती है, मम्मी जी को बुलाऊं? अभिमन्यु आंखें सिकोड़े उसे देखता है मानो पूछ रहा हो कि क्यों, कि तभी
आध्या के हंसने की आवाज़ उसे उसका जवाब दे जाती है और वो अपना सिर हिला देता है और हंसती हुई आध्या को अपनी गोद में उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है और उनके कमरे की रोशनी हल्की मध्यम सी पड़ने लगती है और बाहर पड़ती ठंड उन्हें करीब आने को और मजबूर कर देती है। अभिमन्यु उसे लाकर बेड पर लिटाता है और ऐसे रखता है मानो वो कोई रुई हो और तभी आध्या उससे पूछती है, हमारी कहानी लोगों को पसंद तो आई होगी ना? अभिमन्यु उसका हाथ अपने होठों के करीब कर उन्हें चूमते हुए कहता है, शायद। आध्या उसका जवाब पाकर थोड़ी मायूस हो जाती है तो अभिमन्यु कहता है, पत्नी जी चिंता मत कीजिए, अगर लाखों करोड़ों की भीड़ में से किसी एक ने भी हमें पसंद कर लिया ना तो हमें लिखने का मन तब पूरा हो जाएगा और अब आप चिंता मत कीजिए और मुझे फोकस करने दीजिए। अभिमन्यु की बात सुन आध्या हाँ में सिर हिला देती है पर उसकी मायूसी जा ही नहीं रही थी और इसीलिए अभिमन्यु एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, अब ना मुझे वो करना ही होगा। आध्या आंखें सिकोड़े उसे देखती है कि अगले ही पल अभिमन्यु उसे गुदगुदी करने लगता है और उससे बचने की कोशिश करते हुए आध्या खिलखिलाती हंसती हुई उस कमरे में घूमने लगती है और बाहर उठती धुंध की महक माहौल को और भी खुशनुमा बना देती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बस इश्क हो गया का आखिरी भाग? कमेंट कर ज़रूर बताएं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आगे भी ऐसी ही कहानियों को सुनते रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नई कहानी का भाग जल्द